दोस्तों, आप कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक व्यक्ति में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि सफल होने के लिए आप में धैर्य का होना आवश्यक है। धैर्य किसी भी व्यक्ति को सभी से अलग बनाता है। कई कार्यों को करने में बहुत अधिक समय लगता है, उसके लिए आपको उस समय तक धैर्य रखना होता है। यदि आपने अपना धैर्य खो दिया तो आप जल्दी असफल हो जाएंगे। सुख और दुख दोनों में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। बड़े कार्य करने के लिए इंसान को धैर्य भी बड़ा रखना पड़ता है। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। जैसे स्वर्ण आग में चमकता है, उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाई में दमकता है। धैर्य सारे आनंद और शक्तियों का मूल है। धीरज रखो। आसान होने से पहले सभी चीजें मुश्किल होती हैं। अगर दुनिया में सब कुछ सहज होता तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान नहीं बन पाते। धैर्य हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, न कि अंडे को तोड़ने से। दो चीजें आपको परिभाषित करती हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपका धैर्य, और जब सब कुछ है तब आपका रवैया। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। एक व्यक्ति जो धैर्य रखता है वह बाकी सब चीजों में महारत हासिल कर लेता है। धैर्य भी कार्य का एक रूप है। अपनी ताकत से ज्यादा अपना धैर्य ज्यादा काम करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ये ताकत के संकेत हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती हैं। धैर्य खुशी को आकर्षित करता है, जो दूर है उसे पास लाता है। धैर्यवान आदमी के क्रोध से सावधान रहो। जो व्यक्ति सब्र का मालिक है वो दुनिया में सभी चीजों का मालिक है। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होता है। जो व्यक्ति सब्र की सवारी करता है तो सब्र उसे नहीं गिराता, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। दुनिया में वो व्यक्ति बहुत अमीर होता है जिसके पास सब्र होता है। गुस्से के समय में सब्र का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी मदद करता है। सब्र की अपनी कुछ सीमाएं होती है। अगर सीमाएं पार हो जाएं तो कायरता कहलाती है। दुनिया में सब्र और वक्त ये दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। जिसे धीरज है और जो श्रम से नहीं घबराता है, सफलता उसकी दासी है। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी होती तो हम कभी बहादुर होना और धैर्यपूर्वक रहना नहीं सीख पाते। ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार हों, बजाय उनके जो धैर्य के साथ दर्द सहने को तैयार हों। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था अरविंद। अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई न कोई कारण बता खुद को सही साबित करने की कोशिश करता।
अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अरविंद के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को ना चाहते हुए भी भोर में ही गुरु जी के पास जाना पड़ा। गुरु जी उसे एक बागीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम। अरविंद बोला, ठीक है बेटा, जरा वहां रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकालना और उन्हें यहाँ जमीन में गाड़ देना। अरविंद को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरु जी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियां उठाईं और फावड़े से जमीन खोद उसमें गाड़ दी। फिर वे अरविंद को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वे अरविंद से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरे इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में गाड़ी थीं। अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरु जी के कहने पर वह बागीचे में गया। लौटकर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरु जी, आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। लगता है कुछ गड़बड़ है, गुरु जी ने आश्चर्य से कहा। अच्छा बेटा ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल के कहीं और गाड़ दो। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह दांत पीस कर रह गया। कुछ देर बाद गुरु जी फिर बोले, अरविंद बेटा जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वाल नहीं निकला। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? नहीं नहीं, रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो कि यार ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए इस बार अधीर हो आकर कोई काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।